हेलो पीपल, वेलकम टू हिमालयज एस्ट्रो वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 3 के बारे में, जो कि जुपिटर रूल करता है। तो जिसका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 3rd, 12th एंड 21st को आता है, उनका जो मूलांक है वो नंबर 3 होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल बॉर्न ऑन दिस बर्थ डेट। ओके, सबसे पहली जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो नंबर है ये रूल करता है जुपिटर। ओके, तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो दो साइंस को रूल करता है, वो है सैजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके, तो इस वजह से ये जो प्लैनेट है ना, इसका असर आपको सैजिटेरियन पीपल पे एंड पाइसिस पीपल पे, ओके, हिंदी में अगर बोले तो धनु पे एंड मीन राशि पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एंड आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज रिपीटिंग ओके ओके, ये मेरी आदत ही हो गई, आई डोंट नो वाई। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम पे मैंने ओके बोला है उसमें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम बोलूँ ओके। तो आइए कंटिन्यू करते हैं एनीवेज जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि नॉलेज को दर्शाता है, ओके, विजडम को दर्शाता है। ये एक प्लैनेट ऐसा है जो कि बहुत ही वास्ट है। ओके, तो इस वजह से ये जो लोग होते हैं जुपिटेरियन लोग, अब आपका अगर जुपिटर आत्मकारक है तो भी आप इससे रेजोनेट कर पाओगे। वो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं बस ट्रेड्स बताऊंगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका आत्मकारक भी जुपिटर होता है, या फिर मूलांक भाग्यांक, इसमें से कुछ भी जुपिटर अगर जुपिटर का किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो जिन लोगों पर, उनके ट्रेड्स अगर देखा जाए तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उनमें वो नॉलेज के भूखे होते हैं। ओके, उन्हें नॉलेज हमेशा गेन करते रहना बहुत अच्छा लगता है। जब भी उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिल रहा, तो दे गेट रियली इरिटेटेड। उनको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना अच्छा लगता है। तो दैट्स द मेन थिंग। एंड उनको बस सीखना ही नहीं बल्कि दूसरों को सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है चीज़ें। जैसे कि अगर भले ही उनको उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी ये अगर कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो ये डेफिनेटली वो सिखाएंगे दूसरों को, वो अपने तक नहीं रखेंगे। एंड इनमें जो टीचिंग एबिलिटीज़ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि इनको एक फेथ रहता है हमेशा, ओके, कि भगवान पे कि कभी ना कभी एक जो लाइट है वो आएगी लाइफ में, ऐसा उन्हें हमेशा फेथ रहता है। एंड ये एक ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी तरह से भगवान पे विश्वास रहता है, भले ही बहुत ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, लेकिन ये भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। एंड ये कई कबार डरते भी है भगवान से कि अगर कभी कभार इनसे कुछ गलती हो गई हो जाने अनजाने, तो कहीं मुझे कुछ श्राप ना लगे एंड ऑल। तो इनको डर भी रहता है कहीं ना कहीं कि इनसे कुछ गलती ना हो जाए। ये भगवान गॉड्स केयरिंग बहुत होते हैं, बिकॉज ये इंटरनली बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, मन से। ओवरऑल देखा जाए तो फिनेंशियली भी देखा जाए तो ये फिनेंशियल एडवाइसर्स बहुत अच्छे बनते हैं। ये खुद भी फिनेंस में के मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि फाइनेंसेस को आपने कैसे मैनेज करना है एंड ऑल। इनको किसी सीए की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही एक बॉर्न सीए होता है। तो फिनेंस के मामले में दे आर वेरी ग्रेट। एंड ये एडवाइस भी दो, मतलब ये इनका प्रोफेशन के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन इनका खुद का प्रोफेशन भी सीए से रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पर ये फिनेंशियल एडवाइसेस देते हो लोगों को। और रही बात इनके हेल्थ की, तो इनका थोड़ा सा, जिनका जुपिटर ख़राब होता है ना, उनको है लिवर से संबंधित थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो लिवर, डाइजेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें जुपिटर ही रूल करता है। तो अगर ख़राब हो तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल हमारा जो हेल्थ होता है,
लोगों मतलब एक इंसान की जो हेल्थ, इम्यूनिटी, वो सारी चीज़ें हम जुपिटर से ही देखते हैं। तो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अदरवाइज़ जिन लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ है उनको हम जुपिटर के ही रेमेडीज़ देते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो सीए एक हो गया, टीचिंग हो गया। टीचिंग का प्रोफेशन भी इनके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं एंड काउंसलिंग ये बहुत अच्छा देते हैं लोगों को, एडवाइस अच्छा देते हैं, हमेशा सही एडवाइस देते हैं। इनमें एक सही और गलत चीज़ का जो फ़र्क रहता है ना, इनमें वो बहुत अच्छा रहता है। तो सही, हमेशा सही दिशा देना लोगों को, सही मार्ग पे चलना और सही चीज़ करना, तो ये इनका मोटिव हमेशा रहता है। ये तो हो गया। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं अंदर से। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका बहुत रुझाव रहता है। भले ही अर्ली लाइफ में थोड़ा बहुत ना हो, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जैसे ही उम्र इनकी बढ़ती है तो डेफिनेटली अगर जुपिटर का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो तो डेफिनेटली, या फिर उनकी जुपिटर की महादशा आ जाए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ओके, इन्हें बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी। एंड इनको ना लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं ना, जहाँ पे फ्री की पढ़ाई दी जाती है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये जुपिटेरियन लोग ही होते हैं। ओके, जुपिटेरियन लोगों को ऐसे बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल वो चलाना एंड ऑल, ये बहुत अच्छा लगता है, जिसका बहुत सारे लोगों को यूज़ होता हो। एंड जो लोग इतने फिनेंशियली स्टेबल नहीं हैं उनको भी उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके, वो भी जुपिटेरियन लोगों से ही देखा जाता है। एंड बाकी के सारे स्पिरिचुअलिटी के जो भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल, वो भी जुपिटर ही दर्शाता है। तो दैट्स द थिंग। अगर आपकी कुंडली में आपका जुपिटर खराब हो तो आपको पहली चीज़ तो गुरुओं से अपना जो रिश्ता है अच्छा रखना है। आपके जो टीचर्स हैं वो जुपिटर का कारक होते हैं, तो उनके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। एंड आपके जो भी एल्डर्स हैं, सिर्फ गुरु ही नहीं, जितने भी आपके आपसे बुज़ुर्ग लोग हैं, आपसे एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखिए। इससे भी आपका जो गुरु है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड और तो फिर यस, रेमेडीज़ के तौर पे तो हम गुरु की येलो पहनना है, येलो डोनेट करना है कुछ थर्सडे को, यही बताया जाता है। दैट्स द थिंग। एंड ये जो नंबर है ये कंपैटिबल, ये 3 नंबर वाले होते हैं, ये 9 नंबर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। इनका जो लकी डे होता है वो थर्सडे होता है। लकी नंबर होता है 3 नंबर। एंड लकी मंथ अगर देखा जाए तो मार्च हो सकता है इनका। लकी डे अगर देखा जाए तो थर्सडे रह सकता है इनका लकी। और 6 के साथ ये इतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होते। दैट्स द थिंग। ये था ओवरऑल माय एनालिसिस ऑन जुपिटर। हाँ, मैंने सूर्य और चंद्र का भी बनाया, उसमें मैंने कई चीज़ें आज के वीडियो में जो बताई वो नहीं बताई। जैसे कि अगर सूर्य को अच्छा करना है तो रिलेशनशिप में सूर्य जो होता है वो पिताजी का कारक होता है, तो पिताजी के साथ आपको संबंध अच्छे रखने हैं। चंद्र जो होता है वो माता जी का कारक होता है, तो माता के साथ अपना अच्छा बनाए रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो आपका अगर चंद्र खराब है कहीं ना कहीं कुंडली में आपकी डैमेज है तो वो सुधर जाएगा आपका। ओके, तो दीज आर सम रेमेडीज़। मैं बस पर्सनालिटी डिस्कस करने के बजाय मैं पूरे प्लानट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें बताऊंगी आपको। तो ऐसी ही रहेगी, बीच बीच में ही मेरे वीडियोस देख लीजिएगा आप। तो ओवरऑल 3 के बारे में तो यही था, कुछ रह तो नहीं गया, सोच रही हूँ। नहीं, इतना ही था माय एनालिसिस जुपिटर के ऊपर। अगर आपको इससे अलग कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। आप गाइस, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आप कुछ कमेंट्स नहीं करते। अगर आप कमेंट्स करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप किया करो कमेंट्स। एंड इसके बाद हम लेके आएंगे नंबर 4 जो कि रिप्रेजेंट करता है राहु को। ओके,
Till then, bye bye, take care, like, share and subscribe my channel. Thank you.